मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं कास्पर से, जो कि एक बहुत ही वियर्ड जगह में अभी-अभी नींद से उठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी उसे एक हाथ में लेटर मिलता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है उसकी तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। असल में ये लोगों ने एक रियलिटी टीवी शो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, क्योंकि ये लोग काफ़ी पॉपुलर थे, इसलिए उन लोग को एक रियलिटी शो में बुलाया गया था। तो इन लोग ने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, उनके अगले दिन ही इन लोगों को बेहोश करके यहाँ पर ला दिया गया था। तो ये सब लोग एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं, बातें करते हैं और ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। कुछ यूट्यूबर होते हैं, कुछ मॉडल्स होती हैं। फिर अचानक से यहाँ पर एक स्क्रीन डिस्प्ले होता है और स्क्रीन पर आता है एक वियर्ड सा पांडा, जो कि इन लोगों का वेलकम करता है और उन्हें बताता है इस गेम्स के रूल के बारे में। पांडा बताता है कि इस गेम में हर 3 दिन पर वोटिंग होगी। जिसको भी सबसे ज़्यादा कम वोट मिलेंगे, उसको एक पनिशमेंट के तौर पर एक चैलेंज परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये वोटिंग लाइव ऑडियंस करेगी, जो कि ये शो 24/7 देखेगी। जो भी ये एक्टिविटी करेंगे वो सब कुछ ऑडियंस को पूरे दिन दिखेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत दिन तक पार्टी करते रहते हैं। तीनों दिन ये लोग एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं और बिल्कुल भी वोटिंग पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर उनके साथ स्टाफ भी मौजूद होता है, जो कि बहुत ही वियर्ड सा मास्क लगा के घूमते हैं। उनका फेस किसी को भी नहीं दिखाई देता। फिर जब फाइनली तीसरा दिन आता है और वोटिंग प्रेज़ेंट की जाती है, तो हम देखते हैं कि सबसे कम वोटिंग्स मिली है 2 जन को। अब ये 2 जन को एक दूसरे के अगेंस्ट चैलेंज परफॉर्म करना पड़ेगा। इन दोनों को चैलेंज रूम में लाया जाता है और उसमें से जो लड़की होती है उसके आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है और उसे एक बहुत ही खतरनाक सा बैट दे दिया जाता है। चैलेंज सिंपल था, उसे उसके सामने लटक रहे एक चीज़ पर बैट से मार-मार के उसको गिराना था। लेकिन यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। वो जो दूसरा बंदा था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर था, उसको ही लटका दिया था वहाँ पे। ये बात उस लड़की को नहीं पता थी और वो बैट लेकर उसे मारने लगती है और ये सारे लोग बाहर से देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो उसका काम ख़त्म होता है, तो वो अपने आँखों से पट्टी निकालती है, तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसने उस आदमी को मार दिया है। उसे तो पता ही नहीं था कि वो वहाँ पर आदमी है, ना कि कोई चीज़। ये सब कुछ देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी पांडा स्क्रीन पर वापस आता है और हम देखते हैं कि ये पांडा के पीछे असल में जो मास्टरमाइंड है इस पूरी डेथ गेम के पीछे, वो इन सब को देख रहा होता है और पांडा बनकर ही इनसे बात कर रहा होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसी गेम है, हमें यहाँ पर नहीं रहना। क्योंकि इन लोगों को आइडिया नहीं था कि ये एक्चुअली में डेथ गेम में फँस गए हुए हैं। फिर यहाँ पर जो ये बंदा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूँढना पड़ेगा। तभी वो देखता है कि बाहर एक विंडो है और विंडो से उन्हें क्लियर आसमान दिखाई दे रहा है। तो वो एक चेयर लेकर आता है और विंडो तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन कास्पर उसे मना करता है। फिर भी वो विंडो को तोड़ देता है और जैसे ही वो विंडो को तोड़ता है, तो ऊपर जो आसमान दिख रहा था वो ग्लिच करने लगता है और ग्लिच करते-करते वो जो शो था वो पूरा हट जाता है। तो इन लोगों को पता चलता है कि ये तो असल में पूरा शो एक बेसमेंट के नीचे हो रहा है। असल ज़िंदगी से ये लोग बहुत ही नीचे हैं। वहाँ पे कुछ आसमान नहीं था, वो सिर्फ़ एक डिस्प्ले था, एक छलावा था। ये सब कुछ देखकर ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन जो ये आदमी ने विंडो तोड़ा था, उसके लिए उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी। पांडा स्क्रीन पर आता है और बताता है कि इसे अब पनिशमेंट मिलेगी। तो वहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं, स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं गन लेकर और उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं चैलेंज रूम में। चैलेंज रूम में उसे एक टब के अंदर बिठा दिया जाता है और पांडा तभी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर एक केमिकल है, जो कि बॉडी को बहुत ही ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर देता है, पूरी बॉडी उसी में गल जाती है, सिर्फ़ हड्डियाँ बचती है, हड्डियाँ भी कई बार तो उसी में जल जाती है। फिर उसे वहाँ पे टब पर बाँध कर उसके स्टाफ मेंबर उसमें एसिड डालने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और बाहर से ये लोग देख रहे थे, ये भी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत चिल्लाता है और थोड़ी देर बाद वो पूरा एसिड में डूब जाता है। फिर उसे जब ऊपर उठाते हैं तो उसकी सिर्फ़ आधी बॉडी ही बची हुई होती है, उसकी पूरी नीचे की बॉडी जल चुकी थी। अब ये लोग काफ़ी रो रहे होते हैं, इसमें से एक मॉडल थी, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो काफ़ी रो रही होती है। तो उसके सामने ये गॉथ लड़की जो बैठी थी, ये उसका बोलती है कि तुम तो इधर-उधर लड़कों के साथ सोकर अपना फ़ेम बढ़ा रही हो, क्योंकि तुम्हें चैलेंज परफ़ॉर्म नहीं करना है।
उसे बहुत ही भला-बुरा सुनाती है और हम देखते हैं कि मॉडल में सच्ची में ऐसा कुछ किया था। जब ऑडियंस से बात करने की बारी आती थी, क्योंकि वोटिंग के लिए ऑडियंस को इन लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, तो मॉडल अपनी बॉडी का यूज़ करती थी जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा वोट मिलते रहें। तो वो लड़की उसे इसी बारे में बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट मारती है। फिर ये लोग आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। तो कास्पर इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वापस से वोटिंग का दिन आने लगता है, तो ये सभी लोग रोकर वोटिंग के लिए ज़िद करते हैं ऑडियंस के सामने, जिसमें से ये एक्ट्रेस मॉडल कुछ ज़्यादा ही रोती है। और हम देखते हैं कि लाइव ऑडियंस ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये लोग असल में डेथ गेम में वोट कर रहे हैं। इनको तो ऐसा लगता था कि जो हारता है उसे सिंपली एलिमिनेट कर देते थे, पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर तो इन लोगों को हारने पर डेथ पेनल्टी मिलती थी। यहीं पर एफबीआई ने भी अपनी जांच चालू कर दी थी, क्योंकि ये जो किडनैप हुए लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो एफबीआई उनका पता लगाने के पीछे थी। तभी हम देखते हैं कि चैनल पे कास्पर की एक्स वाइफ आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कास्पर की तारीफ़ करती है और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो कास्पर के लिए वोट करे ताकि उसको डेथ गेम ना खेलनी पड़े। तो कास्पर अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि उसकी एक्स वाइफ और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इन लोगों का डाइवोर्स हो गया था। अब ये सब कुछ देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस थे और उदास थे। तभी नेक्स्ट वोटिंग का आ जाता है। नेक्स्ट वोटिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों लड़कियों को सबसे कम वोटिंग्स मिली थी। अब इन दोनों को डेथ गेम में एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तभी स्टाफ वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को खींचकर चैलेंज रूम में लेकर आ जाते हैं। अब इन दोनों को बहुत ही खतरनाक हथियार पकड़ा दिए जाते हैं और लाइट्स बिल्कुल ऑफ कर दी जाती है। अब इन दोनों को अंधेरे में एक दूसरे को मारना था, जिसमें से वो लड़की मॉडल को मारने ही जाती है और उसका हाथ से वो हथियार गिर जाता है, लेकिन मॉडल कैसे ना कैसे बच जाती है। पर तभी मॉडल अपना हथियार वापस उठाती है और सीधा उसके स्कल पर मार देती है, जिससे उस लड़की की मौत यहीं पर हो जाती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कास्पर को आवाज़ आ रही है कि कोई तो आदमी बेहोश पड़ा है। तो हम देखते हैं कि ये प्लेयर, जो कि एक आयरिश आदमी था, वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और मॉडल काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक मर्डर किया था। कास्पर ये सब देखकर मॉडल की हेल्प करता है और उसे बिस्तर पर लेटाने जाता है। तो मॉडल उसका फ़ायदा उठाने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वो आयरिश आदमी वहाँ पर आ जाता है और कास्पर से लड़ाई करने लगता है। असल में आयरिश आदमी और ये मॉडल पीठ पीछे सो रहे होते थे। आयरिश आदमी बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गया था मॉडल से, इसलिए आउट ऑफ जेलसी वो कास्पर पर अटैक करता है। तभी ये एफ्रो वाली लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ से झगड़ा तोड़कर चली जाती है। फिर नेक्स्ट वोटिंग का राउंड आता है और इस बार सबसे कम वोटिंग मिली थी इसी मॉडल को। लेकिन पांडा इसको एक और चांस देता है बचने के लिए। वो उसे एक चैलेंज देता है कि अगर तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो तुम्हें डेथ गेम नहीं खेलनी पड़ेगी। पांडा उसे बोलता है कि ये जो कार्ड्स है इसमें से तुम्हें मैचिंग पेयर ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उसे बहुत ही कम टाइम देता है। तो ऊला ऐसा नहीं कर पाती है और उसे चैलेंज मिलता है कि उसे वो एक स्पिन द व्हील चैलेंज खेलना पड़ेगा। अब स्पिन द व्हील चैलेंज में बहुत सारे टास्क लिखे हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं जाकर इसकी डेथ पे ही असर करने वाले थे। तो ऊला ना चाहते हुए भी व्हील को स्पिन करती है और उसके व्हील पर आता है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़। ऊला की डेथ पेनल्टी ये थी कि उसको खींचकर उसकी बॉडी को अलग कर दिया जाएगा। ऊला वहाँ से भागने का भी ट्राई करती है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बॉडी को चारों तरफ से बांध देते हैं और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगते हैं, जिससे उसके हाथ पैर सब उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर आयरिश आदमी, कास्पर और बाकी सारे बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा उदास थे। तो पांडा उन्हें चेयर अप करने के लिए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाता है। जैसे ही ये लोग गिफ्ट्स का बॉक्स खोलते तो वो देखते कि उनके फैमिली मेम्बर की फ़ोटोज़ उसमें थी। ये सब कुछ देखकर ये लोग काफ़ी रोने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इसके बाद वो कभी अपने फैमिली वाले लोगों से नहीं मिल पाएंगे। कास्पर भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो ये एफ्रो वाली लड़की कास्पर के पास जाती है उसे मनाने के लिए। नेक्स्ट डे वापस वोटिंग का राउंड आता है और सबसे कम वोटिंग मिली हुई थी उसी आयरिश आदमी को, क्योंकि उसने कास्पर के साथ झगड़ा किया था और सबसे ज़्यादा वोट्स कास्पर को मिले थे। और पांडा बताता है कि ऐसा क्यों था। असल में जब वो एफ्रो वाली लड़की कास्पर को कंसोल करने गई थी तो उसने कास्पर के साथ सोने का ट्राई किया था, जिससे इन लोगों के व्यूज़ बढ़ जाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और वोट्स भी ज़्यादा मिलते। लेकिन कास्पर ने ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए ऑडियंस उसको लाइक करने लगी थी।
तभी पांडा बताता है कि इस आयरिश गाय की डेथ पनिशमेंट होगी एक डेथ मैच, और 4 बंदों को डिस्प्ले करता है। ऑडियंस इन 4 बंदों में से एक जन को वोट करेगी जिसके अगेंस्ट इस आयरिश आदमी को फाइट करना पड़ेगा। ऑडियंस बोटिस को वोट करती है जो कि सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर आयरिश आदमी को पता था कि वो उससे नहीं जीत सकता है, तो वो अपनी ज़िंदगी की लास्ट ड्रिंक करता है अपने दोस्तों के साथ में। फिर वो चला जाता है चैलेंज रूम में चैलेंज परफॉर्म करने के लिए। तभी बोटिस वहाँ पर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आयरिश आदमी ने उसे एक ही बार में नॉक कर दिया और उसे मारता गया और वहाँ पर ही बोटिस की डेथ हो गई। लेकिन यहीं पर पांडा एक ट्विस्ट ला देता है। बाकी बचे 2 लोग भी आयरिश आदमी को मारने के लिए अंधेरे में से निकलते हैं। आयरिश आदमी बहुत ही ब्रेवली फाइट करता है, लेकिन इन तीनों को ओवरपावर नहीं कर पाता और ये लोग उसको बहुत ही गंदी तरीके से मारते हैं, उसे पूरा कुचल देते हैं और उसे वहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर यहाँ पर पांडा कास्पर से बातें कर रहा होता है, जिस पे कास्पर उसे पांडा से पूछता है, क्योंकि कास्पर को पता था कि इस पांडा के पीछे कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। कास्पर उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मास्टरमाइंड बताता है कि तुम लोगों को ऐसे ही पॉपुलैरिटी मिल जाती है और कुछ लोग इतनी मेहनत करते लेकिन उन्हें कोई भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, इसलिए वो ये सब चैलेंजेस दे रहा है तुम लोग की असली पावर चेक करने के लिए। तभी वो ब्लैक लड़की एफ्रो वाली यहाँ पर वापस आ जाती है और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि ये लोग कास्पर और ये ब्लैक लड़की ने बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो चुके थे एक रात में, और ऑडियंस ये सब कुछ देख रही होती है। ये दोनों बहुत ही गंदी तरीके से इंटीमेट होते हैं और ऑडियंस ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। कैट करके एक लड़की थी जो कि चेस मास्टर थी। सिर्फ यही 3 लोग अब बचे थे, लेकिन क्योंकि कास्पर और लॉनी जो कि ब्लैक लड़की थी, ये तीनों ने एक साथ इंटीमेट हुए थे, तो ऑडियंस ने इन लोगों को ज़्यादा वोट किए थे और कैट सबसे कम वोट्स के साथ बची थी। तो पांडा उसे चैलेंज करता है एक चेस गेम में, और कैट भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है क्योंकि वो चेस गेम में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि एफबीआई ने इस डेथ गेम जहाँ पर हो रही है उसे ट्रैक कर दिया है और वहाँ पर एक स्वॉट टीम भेजी है इन लोगों को बचाने के लिए। स्वॉट टीम वहाँ पर पहुँचती है तो उन्हें एक बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखता है जहाँ पर सेम सिंबल बना होता है। जैसे ही वो उस बंकर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर बाकी कंटेस्टेंट जो कि मर चुके थे उनके कटे हुए सिर रखा होता है और एक बॉम्ब रखा होता है। तो वो लोग जल्दी से वहाँ से भागते हैं क्योंकि बॉम्ब बहुत ही जल्द डिफ्यूज़ होने वाला था। यहीं दूसरी साइड कैट यहाँ पर चेस खेल रही होती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन ये मास्टरमाइंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा माहिर था। तो कैट आखिर में हार जाती है और मास्टरमाइंड जीत जाता है, जिस पे अब कैट को यहाँ पर वापस से डेथ गेम खेलनी पड़ेगी। तो मास्टरमाइंड उसे कहता है कि तुम्हें स्पिन द व्हील खेलना पड़ेगा। फिर कैट जब व्हील को स्पिन करती है तो उसे गोल्डन टाइप का कुछ आता है, जिससे वो मास्टरमाइंड उसे बोलता है कि क्योंकि तुमने ये गोल्डन वाले पर अपना व्हील स्पिन किया है तो तुम यहाँ पर सेफली बाहर आ सकती हो और तुम्हारी पनिशमेंट किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि कैट यहाँ पर जीत गई थी तो अब पनिशमेंट जाने वाली थी लॉनी को। लेकिन कास्पर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो लॉनी से प्यार करने लगा था। तो कास्पर मास्टरमाइंड से बोलता है कि उसकी जगह पर ये परफॉर्म कर लेगा इस टास्क को, लेकिन मास्टरमाइंड मना करता है और कहता है कि तुम दोनों को अब परफॉर्म करना पड़ेगा एक दूसरे के अगेंस्ट। इन दोनों को बंदूक थमा दी जाती है और सामने ही उसके गार्ड्स खड़े रहते हैं। जो पहले शूट करेगा वो जीत जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को शूट करने की जगह अपने आप को ही शूट करके मार देते हैं और आखिर में बचती है तो सिर्फ कैट। कैट यहाँ पर जीत गई होती है क्योंकि बाकी सारे लोगों की डेथ हो गई थी और कैट को जो प्रॉमिस्ड अमाउंट थी इस गेम की $5 मिलियन उसे मिल जाते हैं और वो कहीं तो जंगल से बाहर निकलती है जहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो उससे लिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। यही हम दूसरी तरफ न्यूज़ देखते हैं कि इन लोगों ने कैट को पकड़ लिया है उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन कैट कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो लोग थे कहाँ अभी तक। तो कैट एक न्यूज़ देख रही होती है अपने घर पर बैठे बैठे। न्यूज़ में एक एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू चल रहा था। ये एंटरप्रेन्योर काफ़ी रिच था और हम देखते हैं कि ये तो वही मास्टरमाइंड था। पूरी ऑडियंस इसका इंटरव्यू देख रही होती, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये डेथ गेम के पीछे यही मास्टरमाइंड था और यहाँ पर वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मास्टरमाइंड अपने घर पे बैठा हुआ है, तभी कैट वहाँ पर आ जाती है और ये दोनों एक बहुत ही पैशनेट किस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन लोगों के बीच में और पहले से ही कुछ था और ये दोनों ने ये सब चीज़ें प्लान करके एग्जीक्यूट करी थी और बहुत ही सक्सेसफुल भी हुए थे।
और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और ऐसी और मूवीज़ और डेथ गेम वाली मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।